पंकज जी, क्योंकि आप फैक्ट्स पर बात करते हैं सर, ये कहा जा रहा है कि और पिछली बार भी कंचना जी जब आई थी तो उन्होंने कहा था हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 30-30 वोट से हार गए। फिर इन्होंने एक मांझी जी का बताया, वो वीडियो सब जगह वायरल हो रहा है, और उसके बाद मांझी जी ने कहा ये तो एआई जनरेटेड है और ये है और वो है, उसमें कौन कितना यकीन करेगा, वो आप भी समझदार है और मैं भी समझदार। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे कैसे हैं, लेकिन देयर इज समथिंग टू डू विद द मशीनरी। ठीक है, अब मैंने जब खंगाला तो पता लगा कि बीजेपी 5 ऐसी सीट है जहां 2000 से कम वोटों से जीती है। देख लीजिए, यहां पर अगर आरजेडी इतने कम सीटों से जीती है, वहां तो मैनेज किया जा सकता था ना। अगर मान लीजिए मशीनरी हाथ में होती तो फोन लगाते जैसे जितेंद्र मांझी कह रहे हैं और कहते भैया हरा दो ढाका, जहानाबाद, मखदूमपुर और बोध गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना सर। जीतन राम मांझी कोई बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं ऐसा तो मैं नहीं मानता। दूसरा, इस देश में पिछले 10 साल से निर्वाचन आयोग की पूरी मतदान प्रणाली को लेकर बहुत सारे संदेह खड़े हुए हैं। इस वजह से ये जो वोट चोरी का मसला है, ये एक मसला बना हुआ है, क्योंकि पूरे देश में लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। अब वो मशीनों के स्तर पर है, वो मतदाता सूचियों में हेराफेरी के स्तर पर है, वो प्रशासन के स्तर पर है, किस स्तर पर है, ये पूरी तरह जांच का विषय है। देखिए, एक एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट हैं, वो पिछले 10 साल से इस मुल्क की पूरी एंटायर पॉलिटिकल डेफिनेशन को बदलने में लगे हुए हैं, पूरे सोशल फैब्रिक को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई व्यक्ति जिसको आप पप्पू कहती हैं, डब्बू कहती हैं, बुद्धू कहती हैं, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, अगर वो पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, आपको अच्छी तरह मालूम है 10 साल से 10 साल से मीडिया के हर मंच पर मैंने कभी किसी नहीं सर, आप नहीं सर, मीडिया के आप मतलब मीडिया के मंच सर, मीडिया, लेकिन आप सीधे तौर पर मुझे कह रहे हैं ना सर, मतलब मीडिया, मैं कभी भी किसी भी पार्टी के लीडर को इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकती, और ना न्यूज़ 18 इंडिया करेगा सर, अगर कोई नहीं करेगा सर, नहीं ना किसी भी पार्टी का लीडर, नो सर, मीडिया के मंच का सर, वो मुझे नहीं पता आप कौन सा मीडिया देख रहे हैं, तो इसका मुझे नहीं मतलब पता आप कौन सा चैनल देख रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया नहीं सर, मैं यहाँ अपनी बात कर रही हूँ, अपने चैनल की, अपने नेटवर्क की बात कर रही हूँ सर। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रही हूँ, किसी भी पार्टी का लीडर अगर वो किसी पद पर बैठा है, मेरे सामने उसकी कोई बेइज्जती कर ले या हम उसकी बेइज्जती कर ले, ये मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा, कभी नहीं। मतभेद हो सकते हैं, ये तो आप मानती हैं, लेकिन मैं कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे और हम मान ले। ये तो आप मानती हैं कि पिछले 1 दशक से वो आप मान रहे हैं ना, किसी को पप्पू और किसी को बुद्धू और किसी पिछले को, मैं नहीं मान रही। बुनियादी सियासी बीजों को बचाने का काम कर रहा है, इनसे एसआईआर पर सवाल पूछा गया है, ये पप्पू बुद्धू बोल रहे हैं कि उसके पीछे दिन रात लठ लेकर पड़े हुए सर, आपके पीछे एक शक्ल देखिए, पीछे देखिए, आप एक बार पलटिए ना, पीछे देखिए, कौन है वो जी, कौन है बीच में जो है, कौन है? शरद पवार। अरे बीच में सर, फारूक अब्दुल्ला। हाँ, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। हाँ, उमर अब्दुल्ला का बयान आपने सुना है? हाँ, सबके बयान सुने। उन्होंने कहा ये चोरी कब कहाँ हुआ करती थी, मैं अच्छे से जानता हूँ। सबके बयान सुने। तो सर, आप इनको नहीं मना पा रहे हैं, आप इनको कैसे मनाएंगे? आप कैसे मनाएंगे, मुझे ये बताइए। आज तक राहुल गांधी के 3 प्रेजेंटेशंस का न तो निर्वाचन आयोग ने कोई जवाब दिया और न सरकार ने कोई जवाब दिया। ओके सर, सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है, ये बता दीजिए बस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा निर्वाचन आयोग और एसआईआर प्रक्रिया क्या के बारे कहा, में, वो भी आपको मालूम है ना? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट के सामने निर्वाचन आयोग, क्या मीडिया इसको छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या दूसरे तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक और सत्ता की बात रखने वाले लोग हैं वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? जल्दी से, और उसके बाद आनंद जी आपके पास आए, स्पेशल टाइम देना है आप। देखिए, मुझे लगता है कि पंकज जी ने पूरे डिबेट को डिरेल कर दिया और गलत दिशा में उसको ले गए। तो हम यहाँ मुद्दे पर बात करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन लेकर के क्यों नहीं जाते? आपका तो पूरा एक वकीलों का गिरोह है, और गिरोह जब मैं बोलता हूँ, वकीलों का गिरोह कह रहे हैं, ये वकीलों का गिरोह। अरे भाई, गिरोह ये न्यायपालिका की अवमानना है। वकीलों का गिरोह ये न्यायपालिका की अवमानना है। मैं अपनी बात वकील जो है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, मैं अपनी बात गिरोह कहना ये न्यायपालिका की अवमानना है। इसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए, और एक दूसरे चैनल पर आप अपने इन शब्दों को वापस ले चुके हैं।
मैं अपनी बात कह लूं, हाँ मैं अपनी बात कर लूं, मैं फिर कह रहा हूं गिरोह। और आप अपने शब्दों और को, मैं माफी नहीं मांग आप रहा। अपने इन्हीं शब्दों को दूसरे चैनल पर वापस ले चुके हैं ऑन स्क्रीन। रूबिका जब जी, अदालत की अवमानना का मामला उठा और लोगों ने कहा कि बार एसोसिएशन आपको इसके नहीं, लिए नहीं, नोटिस नहीं, देगी, एक तो आपने मिनट, शब्द वापस लिए। एक मिनट, मैं फिर तिबारा बोल रहा हूं, वकीलों का गिरोह और अदालत हमको घसीट ले, मैं चैलेंज करता हूं फिर। तो उस बगल दिन में क्यों वकील आप बैठे इतने हुए डरे हैं। हुए थे? अरे मैं कोई डरा उस दिन हुआ क्यों नहीं डरे था, हुए मैं थे अपने कि डिबेट शब्द को आगे वापस ले फिर जाना उसके बाद चाहता इन्होंने था। अपने वाले वकीलों से पूछ लिया होगा ना सर कि मैं अगर गिरोह बोल दूंगा तो क्या मुझे कोर्ट मुझे में अपनी घसीटा बात, जाएगा? मैं अपनी बात कर लूं, इनको कह मैं दीजिए। हिंदी समझा दूं। वो ऐसे बगल में है हिंदी वकील बड़े साहब, पढ़े बता लिखे दीजिए हुए- आप जरा। वैसे आज वैसे इन्होंने ये कोर्ट की लाखों अवमानना है वकीलों को क्या? भारतीय जनता कोर्ट के पार्टी के अवमानना का खिलाफ तो कर कोई दिया। विषय नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा उनको मिर्ची लग क्यों रही है। लिए होंगे तो फर्ज अरे है क्या? वकीलों को बात गिरोह उनको कह मिर्ची रहे हैं। लग जा रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। आपको क्यों नहीं मिर्ची लग रही है? आप वकील नहीं है अरे क्या? मैं बिल्कुल वकील हूँ, तो पेशे से फिर बिल्कुल गिरोह वकील वाले हूँ। पर आपको क्यों नहीं ये मिर्ची लग जिनके रही? लिए बात कर रहे हैं वो कितनी वकालत करते हैं वो आपसे- देश जानता है। आपसे सलाह वो लिए गिरोहगिरी कर रहे हैं, वकालत कहाँ कर रहे हैं। वो आपसे Okay, सलाह रागी वकीलों का भी काम पेश तो किया जनता है। के साथ देखिए, खड़े होने का, Okay, गिरोहगिरी finish, करने का finish, थोड़ी है। finish. देखिए, आपने कहा क्या ये कानूनन सम्मत नहीं है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए? हाँ क्या ये देश ये तय नहीं करे कि भाई जो वोट देने का जिसे अधिकार है वही वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए? ये बहुत छोटा सा, जिसको हम कहते हैं ना ओपन एंड शट केस, जो जिसके पास योग्यता है, जो वोटर होने का अधिकार रखता है, वो अपना प्रूफ देगा कि हाँ वो इस देश का वासी है, उसे वोटर होने का अधिकार है और उसके पास कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है, उसके आधार पर। यही तो बात कह रहा है चुनाव आयोग। ओके आनंद दुबे जी, एक तो एक स्पेशल तालियां बजा दीजिए क्योंकि सीधे महाराष्ट्र से आए हैं, गूंज का शो करने के लिए सीधे महाराष्ट्र से आए हैं। तो दुबे जी आपको पता है कि क्या है सर? नहीं? ये मराठी आनंद भैया है, आज से यही लिखेंगे। मैं तो देवानंद दुबे कहती हूँ इनको। अरे वो तो खैर वो हाँ, तो इनकी और वो कला अभी का हमें प्रदर्शन। पता चलेगा। हाँ दुबे साहब, क्या मतलब क्या दिक्कत है एसआईआर से? क्या दिक्कत है सर? रूबिका जी, पहले तो पहली बार आपके इस शो में आया हूँ। आपकी पत्रकारिता को सलाम है, साधुवाद है। जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, हाँ। उनका नाम है रूबिका लिया। रूबिका जी, अपनी बात को शुरू कंचना करता जी, हूँ। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। रूबिका जी, सबसे पहले अपनी बात को शुरू कहता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये अरविंद सावंत जी को भी क्यों नहीं बताया था? रूबिका जी, हाँ कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, वो दुख फिर कहता हूँ। हम कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। बताइए दुख काहे कम नहीं हो रहा है? हमारे राज्य में जहां महानगर पालिका का चुनाव 2, 5, 10 राज्यों के बजट से भी बड़ा चुनाव है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई के साथ साथ 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले 4 साल से लंबित हैं। अब वो चुनाव शुरू हैं, 15 जनवरी को वोटिंग है, 16 को नतीजे आएंगे और एसआईआर का कोई अता पता नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारा दुख काहे नहीं कम होता है। इसीलिए तो हम रोते हैं ना कि हम जो कहते हैं सरकार उसको सुनती नहीं है। तो फिर समझ में आता है कि बड़े भाग्य से तो सरकार में आते हैं, लेकिन बहुत ही सौभाग्य से तो विपक्ष में आते हैं। भाई साहब, हम विपक्ष में आए इसलिए हैं कि आप पर एक जवाबदेही, एक नज़रबंदी हमारी भी हो, हम आपको कुछ गलत काम कहने से करने से रोकें। अब आप सोचिए, देश में हजारों मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, किसान है, नौजवान है, सुरक्षा है, माता बहनों की समस्या है, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, एसआईआर नहीं होना। हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं हम वो कब उठाएंगे। ये किसको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आप सबको भी बता रहा हूँ और अपने साथियों को भी बता रहा अरे हूँ। मेरे को क्यों बता रहे? राहुल गांधी को जाकर के अरे बताइए। सुनिए तो पहले मेरे भाई, वोट चोरी, वही वोट- कह अरे रहे पहले मेरी हैं। बात तो सुनिए, पहले पूरी तो होने दीजिए। वो रजाई में लपेट के कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट। हाँ। मोदी